अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद मोहसिन ख़ान हूं और आप देख रहे हैं दी ड्रग एजुकेटर। अपनी फार्मेसी टेक्नीशियन की लेक्चर सीरीज़ की कंटिन्यूएशन में हम फिजियोलॉजी का चैप्टर 2 डिस्कस कर रहे थे और हमारा जो है आज लास्ट टॉपिक है चैप्टर 2 का। लेक्चर नंबर है हमारा 13 और टॉपिक ऑफ डिस्कशन है लिम्फेटिक सिस्टम। जी, तो हम बात कर रहे हैं लिम्फेटिक सिस्टम की। जी, लिम्फ का निज़ाम। जी, लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है? अगर मैं आपको इसका पहले ओवरव्यू बताऊं, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और ये क्या है सिस्टम, ये कौन सा काम करता है वगैरह वगैरह है। आप अपने बॉडी के जनरल सर्कुलेटरी सिस्टम या कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से वाकिफ़ हैं। ये जी एक आपका हार्ट है और हार्ट से यहाँ ब्लड आता है आपकी पूरी बॉडी में। आप जानते हैं कि मुख्तलिफ़ ब्लड वेसल्स जिन्हें हम आर्टरीज़ बोलते हैं वो ब्लड लेकर हार्ट से आपके बॉडी टिश्यूज़ तक जाते हैं। ये मैंने एक हल्का सा स्केच दिया है। आप फ़र्ज़ कर लें कि ये आपकी बॉडी का कोई एक टिश्यू है, ये उस टिश्यू के मुख्तलिफ़ सेल्स हैं। तो जी ब्लड हार्ट से जैसे ही आपके टिश्यूज़ तक पहुँचता है तो ये ब्लड टिश्यूज़ को यहाँ नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। ब्लड वेसल्स से ये वाला ब्लड जो है ये बाहर निकलता है। यहाँ आपकी कैपिलरीज़ होती हैं टिश्यूज़ के अंदर, जो आप जानते हैं कि बहुत ही बारीक ब्लड वेसल्स हैं, उनमें छोटे छोटे गैप्स होते हैं। तो ब्लड जो है इनमें से निकल कर आपके टिश्यूज़ में चला जाता है और टिश्यूज़ को गीला कर देता है, इन्हें नहला देता है। जी, यहाँ से ब्लड आता हुआ आपके टिश्यूज़ में जो है रिलीज़ होता है। जो ये कैपिलरीज़ हो गई। कैपिलरीज़ के साथ साथ वाले जो सेल्स हैं, इन सेल्स में यहाँ से ब्लड वेसल से ब्लड रिलीज़ होकर इन सेल्स तक पहुँचता है और नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स इन सेल्स को प्रोवाइड करता है। सेल्स जो है वो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं और साथ में ब्लड से ये ऑक्सीजन भी एब्जॉर्ब करते हैं, आप जानते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ कर देते हैं। अब आपके टिश्यूज़ में जैसे ही ब्लड जाता है, कैपिलरीज़ से ब्लड का एक काफ़ी सारा हिस्सा यहाँ से रिलीज़ होता है जिसमें प्लाज्मा है। ब्लड का प्लाज्मा, जिसमें प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं, वो लिक्विड पोर्शन यहाँ से निकला और टिश्यूज़ में आ गया। ये तमाम टिश्यूज़ के गिर्द न कवर कर लेते हैं, जो मैं आपको रेड कलर में दिखा रहा हूँ। ये जी आपका ब्लड का प्लाज्मा है, ये ब्लड का पार्ट है जो टिश्यूज़ में पहुंच गया। ये इस तरह से टिश्यूज़ में जाके तमाम सेल्स को कवर कर लेता है। ये सेल्स के दरमियान छोटे छोटे गैप्स भी मैंने दिखाई हैं। ये सर्कुलर सेल्स हैं आपकी बॉडी के, और इन सेल्स के दरमियान जो गैप्स हैं, इनके दरमियान ये सारा फ्लूइड रिलीज़ होके आ जाता है। अब ब्लड था यहाँ, ब्लड के अंदर आप जानते हैं कि जनाब ब्लड सेल्स होते हैं और प्लाज्मा है। तो प्लाज्मा जो है वो रिलीज़ होके आ जाता है टिश्यूज़ में, सेल्स के गिर्द, सेल्स के बाहर। ये सेल्स के बाहर होता है। तो अब इस प्लाज्मा को हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बोलते हैं। ये फ्लूइड ही है, तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड यानी सेल्स के बाहर वाला, ये जो आपको रेड कलर में नज़र आ रहा है, इसका एक और नाम भी है, इसे हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी बोलते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ECF, या इसका दूसरा नाम है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो ब्लड का एक काफ़ी सारा वॉल्यूम रिलीज़ होकर टिश्यूज़ में आया, जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बन गया या इंटरस्टिशियल फ्लूइड बन गया, और इस फ्लूइड से तमाम सेल्स ने अपने न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर ली और ऑक्सीजन भी ले ली और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर देते हैं, और वेस्ट मटेरियल्स भी सेल्स से निकलकर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आ जाते हैं। उसके बाद ये जो फ्लूइड रिलीज़ हुआ था, इसका काफ़ी सारा पोर्शन जो है वापस कैपिलरीज़ के अंदर रिटर्न करता है। जो निकला था उसमें से काफ़ी सारा पोर्शन जो है वापस आ जाता है इनके अंदर, कैपिलरीज़ के अंदर, और फिर कैपिलरीज़ जो है वेन्स के ज़रिए से इसको ब्लड वापस जो है हार्ट की तरफ ले जाती है। ये आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में सर्कुलेट करता रहता है। लेकिन कुछ हिस्सा इस फ्लूइड का जो कैपिलरी से रिलीज़ होकर टिश्यूज़ में आया था, वो वापस ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। वो फ्लूइड जो है यहाँ रह जाता है। अब इस फ्लूइड को यहाँ अगर ये रिटेंशन प्रोड्यूस होगी फ्लूइड की, और फ्लूइड यहाँ रह जाएगा आपके बॉडी के टिश्यूज़ के अंदर, आपके पाँव के अंदर, टांगों के अंदर, या बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स के अंदर, तो ब्लड का वॉल्यूम आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा, जिसकी वजह से काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। तो ये जो फ्लूइड यहाँ रह गया है, इस फ्लूइड को वापस ब्लड के अंदर ले जाना ज़रूरी होता है। तो इस फ्लूइड को, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड को वापस ब्लड में लेकर जाने के लिए ख़ास किस्म का एक सिस्टम बनाया हुआ है अल्लाह करीम ने। उस सिस्टम को हम लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं। ये अगर मैं दिखाऊं आपको, ये ग्रीन कलर में इस तरह की ब्लड वेसल्स होती हैं। ये वेसल्स जो हैं टिश्यूज़ से इस फ्लूइड को लेती हैं और वापस ब्लड में ऐड कर देती हैं।
तो ये जो ग्रीन कलर में आपको दिखाई गई हैं वेसल्स, ये वेसल्स का निज़ाम इस फ्लूइड को लेकर जाता है, ये वेसल्स का निज़ाम लिम्फेटिक सिस्टम कहलाता है। ये जी लिम्फेटिक सिस्टम की पीछे थ्योरी थी कि लिम्फेटिक सिस्टम टिश्यूज़ में रह जाने वाला एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वापस लेकर आपके ब्लड में ऐड करता है। ये लिम्फेटिक सिस्टम का काम है। डिटेल हम देखते हैं कि लिम्फेटिक सिस्टम की प्रॉपर डेफिनेशन वगैरह। तो ये थ्योरी थी, होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि लिम्फेटिक सिस्टम क्या काम करता है और क्यों ज़रूरी है। तो ये आप प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ आते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम इज़ अ सिस्टम ऑफ वेसल्स, ये वेसल्स का निज़ाम है, साथ में इन्हें हम चैनल्स भी बोलते हैं। सिस्टम ऑफ वेसल्स और चैनल्स, जैसे मैंने दिखाया कि ये एक वेसल जा रही है, तो इसी तरह की बहुत सारी वेसल्स होती हैं, तमाम टिश्यूज़ से आ रही होती हैं, वो इकट्ठे जुड़ रही होती हैं। तो तमाम वेसल्स या चैनल्स का निज़ाम ये कहलाता है लिम्फेटिक सिस्टम। शर्त है कि इसके अंदर फ्लूइड फ्लो करे, और जो फ्लूइड इसके अंदर फ्लो करता है वो कहलाता है लिम्फ। तो क्लोज्ड सिस्टम ऑफ वेसल्स एंड चैनल्स थ्रू विच लिम्फ फ्लोज इज नोन एज लिम्फेटिक सिस्टम। इट इज़ अ वन वे फ्लो सिस्टम, कि ये जो है सिर्फ टिश्यूज़ से ये वाला फ्लूइड लेता है और इस फ्लूइड को वापस ब्लड में ऐड कर देता है, वापस नहीं ले आता। अब ये लिम्फेटिक सिस्टम के कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो लिम्फेटिक सिस्टम के बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। इनमें सबसे पहला जो है वो फ्लूइड है जो इन चैनल्स के अंदर फ्लो करता है, वो कहलाता है लिम्फ। दूसरा जो है लिम्फेटिक वेसल्स हैं, जिन वेसल्स के अंदर ये वाला फ्लूइड फ्लो करता है। स्प्लीन भी इसी सिस्टम का हिस्सा है, और जो है थाइमस ग्लैंड भी। और लास्ट में जो है लिम्फ नोड्स हैं। तो जी 4-5 कंपोनेंट्स हो गए, लिम्फ, लिम्फेटिक वेसल्स, स्प्लीन, थाइमस ग्लैंड और साथ में लिम्फ नोड्स। जी लिम्फ क्या होता है? लिम्फ जो है यही टिश्यूज़ से निकलने वाला फ्लूइड जो लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर फ्लो करता है, ये लिम्फ कहलाता है। It is a clear, colorless liquid containing WBCs which bathes the tissues and drains through lymphatic system. Proper definition हो गई। ये कलरलेस लिक्विड है, इसका कोई कलर नहीं होता, इसके अंदर कुछ तादाद में WBCs ये ब्लड सेल्स मौजूद होते हैं और ये टिश्यूज़ को नहलाता है। इट बाथेज द टिश्यूज़ एंड ड्रेन्स थ्रू लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम के ज़रिए से ये जो है मूव करता है, फ्लो करता है, एंड फाइनली जो है ये ब्लड के अंदर शामिल हो जाता है। कंपोजिशन की बात करें तो जो लिम्फ है आपका, इसके अंदर 96% जो है वाटर होता है और 4% सिर्फ सॉलिड मटेरियल्स होते हैं। तो ये तकरीबन ही वाटर है। 4% जो सॉलिड्स हैं इनके अंदर ब्लड सेल्स भी होते हैं, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स आगे डिस्कस करेंगे। साथ में फैट्स भी होते हैं कुछ, और प्लाज्मा प्रोटीन्स जो प्लाज्मा के साथ यहाँ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आई थी वो भी इस सिस्टम में शामिल होती हैं, लिम्फ के अंदर शामिल होती हैं। फंक्शंस की बात कर लें अगर हम लिम्फ के, ये लिम्फेटिक सिस्टम के भी यही फंक्शंस हैं, लिम्फ के भी यही सिस्टम्स हैं, फंक्शंस हैं, और जो है लिम्फेटिक सेल्स के भी यही फंक्शंस हैं। ये रिटर्निंग द प्रोटीन्स, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिटर्निंग द प्रोटीन्स इनटू द ब्लड। क्योंकि जो प्रोटीन्स एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में यहाँ रह गई थी और वापस ब्लड में नहीं जा पाई थी, वो लिम्फ के ज़रिए से, लिम्फेटिक सिस्टम के ज़रिए से वापस ब्लड में शामिल होती हैं। तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिटर्निंग प्रोटीन्स। नेक्स्ट, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। आपका जो बॉडी का फ्लूइड है यही एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हो गया, और दूसरे बॉडी के फ्लूइड्स, ये उन बॉडी फ्लूइड्स को रीडिस्ट्रीब्यूट करता है, जहाँ जहाँ इनकी ज़रूरत होती है वहाँ वहाँ इन्हें भेजता है। जहाँ जो है फ्लूइड की ज़रूरत नहीं होती तो ये एब्जॉर्ब कर लेता है और वापस ब्लड में डाल देते हैं, ताकि आपके टिश्यूज़ के अंदर फ्लूइड जो है उसका कंटेंट मेंटेन रहे, रेगुलेट हो। तीसरा फंक्शन है मेंटेन्स टिश्यू इंटेग्रिटी। ये टिश्यूज़ की इंटेग्रिटी को मेंटेन करता है, चूँकि ये प्रोटीन्स और साथ में फ्लूइड को जो है टिश्यू से बाहर निकालता है। ये इट ऑल्सो मेंटेन्स द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल इंटेग्रिटी, कि स्ट्रक्चर चेंज ना हो टिश्यूज़ का और जो है उनका फंक्शंस के अंदर भी कोई चेंज ना आए, तो ये फंक्शनल और स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी मेंटेन करता है। जी नेक्स्ट फंक्शन है इसका रिमूवल ऑफ टॉक्सिन्स एंड पैथोजेंस। टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में कोई शामिल हैं या प्रोड्यूस हो रही हैं मेटाबॉलिज्म के थ्रू, तो उन टॉक्सिन्स को के रिमूवल में ये हेल्प आउट करता है। और साथ में कोई पैथोजेंस, कोई बैक्टीरिया या कोई वायरसेस आपकी बॉडी में शामिल हो गए हैं तो उन्हें भी जो है ये बॉडी से निकालता है। नेक्स्ट फंक्शन है रोल इन इम्यूनिटी। ये इम्यूनिटी में हेल्प आउट करता है, बहुत अहम रोल प्ले करता है। आपके खसूसन लिम्फोसाइट्स की मोबिलाइजेशन जो है इसी के ज़रिए से होती है, उन्हें ट्रांसपोर्ट करवाता है, तो इस तरह से ये आपकी इम्यूनिटी में रोल प्ले करता है।
और लास्ट में जो है एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स फ्रॉम जीआईटी, आपकी जीआईटी से जो है फैट्स वो भी लिम्फेटिक सिस्टम के ज़रिए से, ख़ास किस्म की लिम्फेटिक सिस्टम की एक डक्ट है जिसे लैक्टियल बोलते होते हैं, आपके जीआईटी के अंदर विलाई के अंदर होती है। वो लैक्टियल्स जो हैं वो फैट्स को एब्जॉर्ब करती हैं और फिर लैक्टियल्स से लिम्फेटिक सिस्टम में आकर फैट दोबारा ब्लड में शामिल हो जाता है। तो फैट्स की एब्जॉर्प्शन का एक रूट भी है। ये फंक्शंस हो गए। बात करते हैं इसका एक और कंपोनेंट जिसे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, वो है जी लिम्फ नोड्स। लिम्फेटिक वेसल्स सिंपल आपकी ब्लड वेसल्स की तरह ही होती हैं, खसूसन वेंस की तरह। इनके अंदर जो है वेल्व्स होते हैं जिस तरह से आपकी वेंस के अंदर होते हैं। बाकी स्प्लीन और थाइमस ग्लैंड जो है इनको हम डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे, आपके कोर्स में लिम्फ नोड्स के डिस्कशन है तो हम इन्हें डिस्कस करेंगे जी। लिम्फ नोड्स क्या होते हैं? लिम्फ नोड्स आर द स्मॉल बीन शेप्ड स्ट्रक्चर, जी लोबिये की तरह के ये स्ट्रक्चर्स होते हैं या ऑर्गन्स होते हैं, दैट इज़ पार्ट ऑफ बॉडीज़ इम्यून सिस्टम, ये बॉडी के इम्यून सिस्टम का हिस्सा हैं, यही इम्यूनिटी में रोल प्ले करते हैं। विच फिल्टर सब्सटेंसेस इन योर बॉडी, या बॉडी के अंदर जो सब्सटेंसेस हैं उन्हें ये एनालाइज करते हैं। जैसे अभी बताया कि टॉक्सिन्स और पैथोजेंस अगर हैं तो उन्हें फ़िल्टर आउट कर देते हैं, जो ज़रूरी सब्सटेंसेस हैं उन्हें जो है ये जाने देते हैं ब्लड में। ये मैं बताता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि लिम्फ नोड्स जो हैं ये चेक पॉइंट्स होते हैं, चेक पोस्ट्स होते हैं। जैसे किसी भी शहर के आप कैंट में एंटर हो तो चेक पोस्ट होती है जहाँ पर जो है लोगों को एनालाइज़ किया जाता है कि जनाब ये बंदा यहाँ का लोकल है, कोई बाहर का तो नहीं है। तो जैसे आइडेंटिटी चेक की जाती है और जो हार्मफुल पर्सनस हैं उन्हें वहाँ रोक लिया जाता है और जो हार्मफुल नहीं होते उन्हें भेज दिया जाता है। तो ये लिम्फ नोड्स भी इसी तरह के, ये जैसे लिम्फेटिक सिस्टम यहाँ जा रहा है तो यहाँ दरमियान में चेक पोस्ट्स होती हैं बहुत सारी पूरी बॉडी में। लिम्फ नोड्स ये यहाँ फ़िल्टर करेंगी जो भी लिम्फ के अंदर सब्सटेंसेस आ रहे हैं उन्हें देखेंगे और चेक करेंगे। जो टॉक्सिन्स हैं और पैथोजेंस हैं उन्हें या तो किल कर देंगे या रिमूव कर देते हैं लिम्फ नोड्स, और बाकियों को जाने देते हैं। तो दीज आर फिल्टर सब्सटेंसेस इन योर बॉडी। अक्रेंस की बात करें तो लिम्फ नोड्स जो है ये बहुत कम जो है अकेले अकेले रहते हैं। अ फ्यू अकर है सिंगल, मोस्टली इन ग्रुप्स एंड क्लस्टर्स। ज़्यादातर जो है ये ग्रुप्स और क्लस्टर्स के अंदर पाए जाते हैं आपकी बॉडी के अंदर लिम्फ नोड्स। नेक्स्ट जो है हम लिम्फ नोड्स की लोकेशन डिस्कस करेंगे। तो मैं ये डायग्राम जो है रिमूव कर लूँगा ताकि आपको मैं नेक्स्ट बता सकूँ जी। इनकी लोकेशन की बात कर लें अगर लिम्फ नोड्स की, तो लिम्फ नोड्स जो है आपकी बॉडी में मुख्तलिफ हिस्सों पर पाए जाते हैं। जिनमें जो है आपकी गर्दन है, नेक रीजन में पाए जाते हैं, उन्हें हम सुपरफिशियल सर्विकल लिम्फ नोड्स बोलते होते हैं जी। सुपरफिशियल सर्विकल ये आपकी गर्दन में पाए जाते हैं लिम्फ नोड्स। उसके अलावा एक्सिलरी लिम्फ नोड्स हैं, ये आपकी बगल के अंदर पाए जाते हैं। और इंगुइनल लिम्फ नोड्स हैं, ये जनाब आपकी लेग्स के दरमियान पाए जाते हैं इंग्यूनल लिम्फ नोड्स। इसके अलावा और भी बहुत सारी इनकी क्लासेस हैं, सब मेंटल एंड सब मैक्सिलरी। मैं चंद एक बता रहा हूँ, अगर पेपर में क्वेश्चन आए तो आप लिख सकें सब मेंटल लिम्फ नोड्स एंड सब मैक्सिलरी लिम्फ नोड्स। सब मेंटल जो है ये आपके फेस के एरिया में पाए जाते हैं और सब मैक्सिलरी भी जी मैक्सिला और मेंटल के नीचे। ये जी चंद एक लिम्फ नोड्स की लोकेशन बताई है मैंने आपको। उसके अलावा अब हम फाइनल जो है डिस्कस करेंगे लिम्फ नोड का फंक्शन, कि लिम्फ नोड क्या काम करते हैं। मैंने आपको जो है ब्रीफ बताया है। प्रॉपर वर्ड्स में बात करें तो इनको जो है दो मेजर फंक्शंस परफॉर्म करते हैं लिम्फ नोड्स। इनके अंदर जो है पहला फंक्शन जो है वो है डिफेंस के अंदर, तो ये आपकी बॉडी के डिफेंस में रोल प्ले करते हैं। ये फिल्ट्रेशन करते हैं, जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं उन्हें फ़िल्टर कर देते होते हैं, और साथ में फैगोसाइटोसिस भी करते हैं, उन्हें मार भी देते हैं, इंगल्फ भी कर लेते हैं जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हो, बैक्टीरिया या वायरसेस। दूसरा फंक्शन जो है लिम्फ नोड्स का जी वो है हिमेटोपोएसिस के अंदर। हिमेटोपोएसिस जो है ये है सिंथेसिस ऑफ ब्लड सेल्स की सिंथेसिस। तो ये सिंथेसाइज तो नहीं करते लिम्फ नोड्स ब्लड सेल्स को, लेकिन ब्लड सेल्स जो आपकी बोन्स से बनकर आ रहे होते हैं वो यहाँ आकर मैच्योर होते हैं। तो फाइनल साइट ऑफ मैच्योरेशन मैच्योर होते हैं। कौन से सेल्स हैं आपके ब्लड के? वाइट ब्लड सेल्स में से हैं लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स, ये यहाँ आकर मैच्योर होते हैं। तो जी ये फंक्शन हो गए डिफेंस और हिमेटोपोएसिस, और लोकेशन भी ये
टोटल जी हमारा लिम्फेटिक सिस्टम की ब्रीफ सी डिस्कशन थी फार्मेसी टेक्नीशियन के सिलेबस के हवाले से। तो अगर आप याद करना चाह रहे हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा लगे लेक्चर तो लाजमी लाइक कीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।